जब लोकसभा में आदरणीय अमित शाह गृह मंत्री जी ने कहा था कि कश्मीर हमारे लिए अभिन्न अंग है, इसके लिए हम जान भी दे सकते हैं, तो लाखों तालियां बजी थी और यूट्यूब पर लाखों व्यूज आए थे। लेकिन ये बात माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी पहले ही बोल चुके थे। पाकिस्तान के जो पत्रकार आए थे उनमें से कुछ ये कहते सुने गए कि कश्मीर की घाटी हमारी झोली में पके हुए फल की तरह से गिरने वाली है। हिंदुस्तान श्री अटल जी ऐसे नेता थे कि वे भारत के खिलाफ कोई भी हमला बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थे। वे मुशर्रफ को दो टूक शब्दों में समझा चुके थे कि ऐसी नागर्दी फिर बर्दाश्त नहीं की जाएगी, भारत इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। की फौज थक गई है, हिंदुस्तान परेशान हो गया है और इसलिए अब कश्मीर में हिंदुस्तान अपने हितों की रक्षा के लिए ज़्यादा प्रयास नहीं करेगा। किस प्रकार ये भ्रम पैदा हुआ, किस तरह से ये खबरें फैली, चेंज मंडल आते जाते रहते हैं, कुछ गैर सरकारी संस्थाएं भी सक्रिय हैं, लेकिन इस तरह के प्रचार ने हो सकता है कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति को भी प्रभावित किया हो। अब किसी के मन में गलतफहमी नहीं रहना चाहिए। भारत सशक्त है, उसकी सेनाएं किसी भी आक्रमण का और किसी भी आंतरिक चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने गलत समझा और अगर इसके आधार पर उन्होंने अपनी नीति बनाई, रणनीति बनाई, तो इसमें विफल होना बिल्कुल निश्चित था। हम कभी आतंकवाद को स्वीकार नहीं कर सकते। जम्मू कश्मीर को हम अटूट अंग कहते हैं। मैंने जनरल मुशर्रफ से कहा कि आपके लिए जम्मू कश्मीर ज़मीन का टुकड़ा हो सकता है और वो जम्मू तो मुश्किल से कहते थे, लद्दाख छोड़ देते थे, कश्मीर पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे और कहते थे कि कश्मीर का जब तक हल नहीं होगा तब तक हमारे संबंध सुधरेंगे नहीं। कश्मीर पर भारत हमेशा से बातचीत करने के लिए तैयार रहा है। शिमला समझौते में भी हमने माना था कि जम्मू कश्मीर के ऊपर आगे बातचीत होगी। हम बातचीत के लिए तैयार हैं और शिखर सम्मेलन में भी काफ़ी बातचीत हुई जम्मू कश्मीर के सवाल को लेकर। मगर मैंने पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल को कहा कि अगर आप जम्मू कश्मीर पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं तो फिर जम्मू कश्मीर के सारे इतिहास को देखना पड़ेगा। किस तरह से आपने आक्रमण किया था, किस तरह से जम्मू कश्मीर की जनता को अपनी इच्छा के अनुसार भारत से मिलने से रोका था, किस तरह से कबायलियों ने हमला किया। पाकिस्तान जब जम्मू कश्मीर की बात करता है तो हथियारों की सोचता है और मुझे सुनकर ताज्जुब हुआ। मैं सदन को विश्वास में लेकर ये कहना चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि अगर उस समय कबायली हमला न करते तो कश्मीर का जो हिस्सा हमारे पास आज है वो भी नहीं होता। वार्ता का आधार कहाँ था? इस बात को हम कभी स्वीकार नहीं कर सकते और इसलिए मैंने उनसे बार बार कहा कि आइए और विषयों को लेकर संबंध सुधारें। हमने उन्हें एक एजेंडा दिया, 2 बार एजेंडे दिए
कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स का ऐलान किया जो एक तरफा था। हमने कहा कि हम इन्हें लागू करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप केवल कश्मीर की रट मत लगाइए। कश्मीर पर बातचीत हम करने को तैयार हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन कश्मीर का मामला उलझा हुआ है। आपके लिए कश्मीर ज़मीन का टुकड़ा हो सकता है, हमारे लिए कश्मीर हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। किस तरह से आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, किस तरह से निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। ये आज़ादी की लड़ाई नहीं है, ये आतंक। लेकिन ये बात माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी पहले ही बोल चुके थे। आतंकवाद का नग्न प्रदर्शन है और इसके चलते स्थिति में परिवर्तन होना मुश्किल है। मैं आशा करता हूं कि पाकिस्तान अपने रवैये पर पुनर्विचार करेगा। मुझे विश्वास है कि वो अपना दृष्टिकोण बदलेंगे। हम लगातार प्रयास करते रहेंगे। मेरे लिए पड़ोसी देशों के साथ मित्रता ये एक संकल्प का विषय है। 1977 में जब विदेश मंत्री में बना था, तब भी मैंने प्रयास किया था कि पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध सुधरें, लोगों की आने जाने में आसानी हो, वीज़ा और पासपोर्ट के नियम सरल किए जाएं। लेकिन बाद में हिंसा का। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय श्री राम।